बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। मशरिक़ वस्ता के अंदर एक बार फिर से जंग के आसार नज़र आने लगे हैं, और जो पहले से था कि इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मुज़ाकरात तो हैं, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर एक धोखा है, एक मुबैना फ़्रॉड जिसको कहा जा रहा था वो फ़्रॉड हुआ, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल की जानिब से जो कोशिशें की जा रही थी ईरान को पसपा करने की, वो कोशिशें जारी रहेंगी। ईरान भी अपनी जगह पूरी तरह मजबूती के साथ लड़ता रहा। 38 दिन की जंग जिसमें 12 दिन का एक पॉज था, लेकिन ये 12 दिन के मुज़ाकरात आगे जाएं, पहली कोशिश ये थी जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। अब दोबारा मैं क्यों कह रहा हूँ, लफ्ज़ जंग का इस्तेमाल मैं बार बार कर रहा हूँ कि फिर से जंग होगी, इस बात को मान कर चलेगा, और एक लंबी लड़ाई, और सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि इकॉनमिक वॉर के लिए भी आप सबको और हम सबको बहैसियत शहरी रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अब नए हरमुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है और तातुल ख़त्म नहीं हुआ है। फिर इसके बीच ये जंग वाला लफ्ज़ बार बार जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा मैंने भी कहा कि जंग के आसार और ख़तरनाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तशवीशनाक सूरत हाल है, वो इसलिए कि आबनाए हरमुज़ को अभी भी ईरान ने बंद रखा है, और दूसरी तरफ वो वॉरशिप्स, वो जंगी जहाज़ जो अभी तक वापस अमेरिका ने अपने अपने इलाकों की तरफ अपने अपने स्टेशंस पर लौटा दिए थे, उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया है। ये मैं ताज़ा आपको एक लाइन पढ़कर सुनाऊंगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक ताज़ा रिपोर्ट, और उसके बाद मैं आऊँगा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। इस्लामाबाद में 21 घंटों तक जो मैराथन चला है उससे कोई मस्बत नतीजा या पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आया, कोई सकारात्मक नतीजे की तरफ नहीं गए। यूएस और ईरान के दरमियान ये जो बातचीत चल रही थी, इस दरमियान बहुत खामोशी के साथ अमेरिका ने वही चाल चली, इधर मुज़ाकरात में सबको उलझा के रखा कि हमने टॉप लेवल और हाई लेवल की डेलीगेशंस भेज दिए, जिसमें जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो लीड कर रहे हैं, तो सब कुछ चलता रहा। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अटेम्प्ट टू ट्रांजिट द चोक पॉइंट, drawing a sharp challenge from an Iranian's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. A radio exchange of the charge moment was reportedly captured by the nearby civilian vessel. जब ये जहाज़ वापस अपना हरमुज़ यानी उस चौक पॉइंट की तरफ वापस आ रहा था, या लौट रहा था जहां तातुल अभी तक है, इतने दिनों से उसको बंद रखा गया है ईरान की जानिब से, तो इस दरमियान रेडियो पर कम्युनिकेशन हुआ, दोनों के दरमियान ज़बरदस्त एक्सचेंज हुआ। इधर आईआरजीसी जो पासदारान इनकलाब कहलाती है, डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को, जो 4.5 लाख 5 लाख फौज है, बसीज फोर्स के बाद ये पहले नंबर पर आती है, बसीज फोर्स 2 नंबर पर और ये पहले नंबर पर, जो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, वो लड़ाई करती है, या उनके साथ वॉर ऑफ वर्ड्स, यानी अमेरिकन के दरमियान, यूएस नेवी के दरमियान, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और सैटेलाइट्स के साथ इस तरफ आ रहा था। उसका क्या मतलब था कि आप उधर लगे रहें, हम इसको खुलवाने की कोशिश करते हैं। इसकी तस्दीक कब हुई? कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, एक्स पर एक पोस्ट सोशल मीडिया ट्रुथ पर, कि हम आबनाए हरमुज़ को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो माइंस वाले जहाज़ ईरान नेवी के थे, 28 जहाज़ समुद्र के नीचे हमने डुबो दिए, दे हैव बीन संक। ये उनके शब्द हैं, उनके अल्फाज हैं। अब आईआरजीसी दूसरी तरफ खुले दिल से चैलेंज कर रही है कि हम और ओमान जो है वो इसका टैक्स लेंगे और वो सब करेंगे। लेकिन मैं मुज़ाकरात पर अब आ जाता हूँ। एक तो वो जो लड़ाई चल रही थी, इजराइल भी मूड में बिल्कुल भी नहीं था, वो नाराज़ था पहले ही कि ये सब क्यों किया गया, हम तो लड़ाई अभी लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जेडी वैंस जब इस्लामाबाद से निकले हैं, आज रवानगी हुई है, तो उन्होंने एक तरह से बरहमी का भी इजहार किया है, और वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बहुत बुरी खबर पूरी दुनिया के लिए मेरे हिसाब से ये है, अमेरिका की जिद और ईरान के इसरार की वजह से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम साबित हुए। इस्लामाबाद भी काम नहीं आया। होटल जो सेरेना होटल इस्लामाबाद का चुना गया था, पाकिस्तान के टॉप डेलीगेट्स कामयाब हुए डायरेक्टली दोनों के दरमियान मुज़ाकरात करवाने में, लेकिन नेगोशिएटर की हैसियत से पाकिस्तान अगरचे कामयाब हुआ, लेकिन पीस डायलॉग्स ये वाकई में कन्वर्ट होकर दिखाएगा, इसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काम नहीं आई, क्योंकि 10 पॉइंट तेहरान के, 15 उनके, तो दोनों अपने अपने मामलात पर बज़िद थे। और ईरान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान 21 घंटों तक 2 फेसेस में बातचीत हुई, बीच में ब्रेक लगा, पहले मीटिंग ही 5 घंटे लेट हुई थी कल, यानी हफ्ते की शाम को। तो मुज़ाकरात आगे बढ़ा, और जेडी वैंस जब निकले तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ खुले दिल से आए थे, लेकिन अब बगैर किसी मुआहदे के वापस जा रहे हैं। ईरान के सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम बता रही है, उनके मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात, मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में बड़ी रुकावट है। तो बिग नो। ये कौन कह रहा? ईरानियंस। इधर कोई डील नहीं, और हम एक लास्ट ऑप्शन के साथ छोड़कर जा रहे हैं। कल ट्रंप भी वो अपने, चूँकि वो जहनी मरीज़ भी हैं, तो वो अपने हिसाब से बता रहे थे कि
ईरान अगर बचा है तो वो बातचीत के लिए बचा है। वो पहले भी कह रहे थे कि मैं 8 दिन में 10 दिन में ख़त्म कर दूंगा। बहरहाल इस शख्स ने पूरी दुनिया को तबाह करके छोड़ना है, ये हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे और जंग फिर से शुरू होगी। ये 100% दुरुस्त बात है। आप कुछ भी कह लीजिएगा, लेबनान के अंदर कोई बात नहीं बनी है। हतमी और बेहतरीन पेशकश, मैंने अपना बेस्ट और लास्ट ऑफर ईरान के सामने रख दिया है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो रिएक्ट करे, लेकिन अभी मैं किसी मुआयदे के बगैर जा रहा हूँ। ये जी डी वेंस निकलते हुए कहे हैं और इधर ईरान की लीडरशिप भी वापस जा रही है। लेकिन वो जो पहला पॉज था कि 12 दिन का, ये जो पहली कोशिश थी इस्लामाबाद की भी कि पॉज जो 12 दिन का था, सीज़ फायर था, वो कंटिन्यू रहे, वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। सो अब आप देखेंगे दोनों तरफ से कार्रवाइयाँ, हमले, और किसी भी वक्त सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि वो ट्रंप वाला वो जो सनकी दिमाग है वो किसी को भी ले डूबेगा और पूरी दुनिया अभी बुरी तरह मुतासिर होने वाली है। न जाने, अल्लाह करे कि हम कोई अच्छी खबर सुने, मगर न जाने कब बीच में बुरी खबरें आना शुरू होगी। उधर आबनाए हरमोज़ को कंट्रोल करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, जो उसने छुप कर की। जून 2025 में नटान्स, फोर्डो और जो 3 न्यूक्लियर साइट्स थी, इस्फहान, तीनों जगहों पर हमले किए थे। मुज़ाकरात तब भी चल रहे थे, 21 जून को और 22 जून को हमले हुए थे। इधर 27 फरवरी को मुज़ाकरात चल रहे थे, 28 तारीख को हमला किया गया था, जब खामनेई साहब और उनके 40-48 कमांडर साथ में शहीद हुए। तो ये प्रोसेस बातचीत का है, टू सेटल थिंग्स। एक छोटा सा पॉज लेते हुए, अपने आप को रीअसेस करते हुए, रीबिल्ड करते हुए दोबारा से हमले की तैयारी करना, ऐसा मैं समझ में आया है। और अमेरिका, इजराइल पर भरोसा करना तो बहुत मुश्किल। लेबनान के अंदर भी अभी तक यकुम मार्च से 2020 लोग मारे जा चुके हैं, 2100 के करीब। दुआ करें अमन और अमान जल्दी यकीनी